कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। आपका कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस जो है बोर्ड के क्वेश्चन नंबर में 33 नंबर पर आएगा 4 नंबर के लिए। सबसे पहले आपको फॉर्मेट बनाना होता है। फॉर्मेट के अंदर सबसे पहला कॉलम होता है पर्टिकुलर का। पहला कॉलम हमारा होता है पर्टिकुलर, दूसरा कॉलम नोट नंबर, तीसरा कॉलम प्रीवियस ईयर की अमाउंट, इसके बाद करंट ईयर की अमाउंट। जो चेंजेस निकलेंगे वो कंपेरेटिव है इसलिए चेंजेस निकलेंगे, और चेंजेस की परसेंटेज नेक्स्ट कॉलम में। आप कह सकते हैं प्रीवियस वाले कॉलम को कॉलम नंबर ए, करंट ईयर के कॉलम को कॉलम नंबर बी, और चेंजेस को कॉलम नंबर सी। चेंजेस जो निकलती है वो प्रीवियस ईयर में से करंट ईयर को माइनस करके निकालते हैं, यानी कि बी से आपको ए माइनस करना होगा और आपका सी का आंसर निकल जाता है। जब आपका सी का आंसर निकल जाएगा तो आपको डी निकालना होगा, यानी कि परसेंटेज। डी निकालने के लिए हम सी में डिवाइड करेंगे ए का और मल्टीप्लाई करेंगे 100 की। इस तरह से हमारी परसेंटेज आ जाएगी। कॉलम बनने के बाद जब आपके कॉलम बन जाएंगे तो सबसे पहले आपको फॉर्मेट बनाना होगा। आप देखेंगे फॉर्मेट के अंदर हमारे पास सबसे पहले नाम है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रोमन नंबर 1 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नंबर। उसके बाद होगा ऐड करेंगे आप अदर इनकम्स। इनकम के अंदर इंटरेस्ट रिसीव, रेंटल इनकम, स्क्रैप वैल्यू, जितनी भी तरह की कोई इनकम होगी वो सारे की सारी चीज़ें आपकी ऐड होंगी। इन दोनों का टोटल जो होगा नंबर 3 पर, फर्स्ट और सेकंड का टोटल, वो कहलाएगा टोटल इनकम, या आप टोटल रेवेन्यू भी कह सकते हैं इसे। नेक्स्ट इसके बाद हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, और जो भी एक्सपेंसेस होगा वो एक्सपेंसेस में से माइनस हो जाएगा। एक्सपेंसेस माइनस होने का जो आंसर निकल कर आता है उसे बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो होता है वो थर्ड में से फोर्थ को माइनस करने के बाद आता है पॉइंट को। नेक्स्ट इसके बाद हम टैक्स लगाते हैं। टैक्स की परसेंटेज दी होती है या अमाउंट दी होती है। परसेंटेज दिए तो परसेंटेज लगा देंगे। परसेंटेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर लगाते हैं। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ देखेंगे अभी आगे। टैक्स माइनस करने का जो हमारा आंसर निकल कर आता है उस आंसर को हम बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जब आप इस तरह से आप प्रीवियस ईयर की अमाउंट और करंट ईयर की अमाउंट को फिलअप कर लेते हैं, देन उसके बाद आप कॉलम नंबर सी निकालते हैं चेंजेस, और जब ये चेंजेस निकल जाते हैं तो उसके बाद आप निकालते हैं कॉलम नंबर डी आपकी परसेंटेज। तो देखते हैं क्वेश्चंस के अंदर हम कैसा करते हैं। हमारे पास क्वेश्चंस है, प्रिपेयर करना है हमें कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस हमारे पास डाटा 2024 के हैं, 2023 के हैं। आपको अगर 24 पहले और 23 बाद में दिया हो तो आप पहले जब कॉलम बनाएंगे तो प्रीवियस ईयर की अमाउंट फर्स्ट पे लिखेंगे और करंट ईयर की अमाउंट उसके बाद। जैसे कि अभी हम पीछे देखा फॉर्मेट के अंदर कि हमारा जो फॉर्मेट था, इस फॉर्मेट के अंदर प्रीवियस ईयर की अमाउंट पहले है और करंट ईयर की अमाउंट बाद में। उसके बाद फिर चेंजेस का कॉलम है, देन उसके बाद किस चीज़ का है, परसेंटेज का कॉलम। इसे बनाने के लिए आपको फॉर्मेट अपना पूरा बनाना पड़ेगा। आप पूरा फॉर्मेट बनाइए और उसके अंदर उसी चीज़ों को रखिए जो जो चीज़ें हैं। जैसे हमने यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है और अदर इनकम है। साथ में टैक्स की परसेंटेज दे रखी है, तो हम ये परसेंटेज बाद में निकालेंगे। पहले हम 3 चीज़ों को भर लेंगे। सबसे पहले मेरा जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा उसे रेवेन्यू में लिख देंगे। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस जो हैं उन्हें हम एक्सपेंसेस के अंदर लिख लेंगे। देन उसके बाद जो इनकम हमारे पास है उसे हम इनकम के अंदर लिख लेते हैं। ध्यान रहेगा कि प्रीवियस ईयर की अमाउंट पहले लिखी जाएगी और करंट ईयर की अमाउंट बाद में। तो आते हैं फॉर्मेट के ऊपर। हमने फॉर्मेट बना लिया। फॉर्मेट बनाने के बाद जब आपका फॉर्मेट कंप्लीट बन जाए तो आप प्रीवियस ईयर के डाटा को प्रीवियस ईयर में लिख देंगे। प्रीवियस ईयर का मतलब 2023 के डाटा आपके। देन उसके बाद हम 2024 के जो हमारे डाटा हैं, हम 2024 के डाटा अपने कॉलम नंबर बी के अंदर लिख लेंगे। जैसे कि पीछे वहाँ दिया था हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की अमाउंट प्रीवियस ईयर में थी 10 लाख रुपए की। इनकम मैंने इनकम में लिख दी 2 लाख रुपए की। एक्सपेंसेस में लिख दिए आपकी अमाउंट जो है उसी हिसाब से 6 लाख रुपए की। और बीच में टोटल इनकम, इनके लिए मैंने स्पेस छोड़ दिया क्योंकि मुझे अभी पता नहीं है टोटल इनकम क्या होगी इसकी। इसी तरह से जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स की मैंने अमाउंट छोड़ दी है, और जो जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी मैंने उन इन्फॉर्मेशन को भर लिया।
अगर मैं पीछे देखता हूँ तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन 3 थी खाली। एक इन्फॉर्मेशन थी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दूसरी अदर इनकम और तीसरी एक्सपेंसेस। आगे बढ़ते हैं साहब। आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अदर इनकम को प्लस कर लेते हैं और आपको जो आंसर निकल कर आता है वो कहलाता है टोटल रेवेन्यू, या फिर आप टोटल इनकम भी कह सकते हैं उसे। नेक्स्ट इसमें से हम एक्सपेंसेस को क्या कर देंगे, माइनस, और एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद आपकी जो अमाउंट निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यानी सबसे पहले रेवेन्यू, अदर इनकम, दोनों को प्लस कर दिया टोटल रेवेन्यू या टोटल इनकम। देन इसमें से एक्सपेंसेस माइनस कर दिए। एक्सपेंसेस माइनस करने का जो आपकी अमाउंट निकल के आएगी वो कहलाएगी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब जब भी कोई परसेंटेज दी होती है टैक्स की तो वो परसेंटेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर लगाते हैं। इसका मतलब हुआ कि क्वेश्चंस के अंदर मुझे दिया है 40% टैक्स, तो जो 40% टैक्स मुझे दे रखा है मैं वो टैक्स किस पर लगाऊंगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर, यानी कि 6 लाख का 40%। तो निकालते हैं 6 लाख का 40%, देखते हैं कितना निकल कर आता है। मैंने 6 लाख का 40% निकाल लिया और मेरा टैक्स निकल के आया 2,40,000 का। इत्तफाक है कि दूसरी साइड का बैलेंस भी 6 लाख रुपीज़ ही है, उसका टैक्स भी मैंने 40% ही निकाला और अमाउंट 2,40,000 आ गई। यानी कि आप कह सकते हैं कि टैक्स जो लगेगा वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर अमाउंट लगेगी और आप टैक्स की जगह लिख लेंगे। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स को हम माइनस कर लेंगे और माइनस करने का जो हमारी अमाउंट निकल के आएगी वो अमाउंट हमारी कहलाएगी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यानी अब जो हमारा आंसर निकल के आया वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इस तरह से आप देख सकते हैं शुरू से कि सबसे पहले मैंने रेवेन्यू की अमाउंट लिख दी, रेवेन्यू के बाद अदर इनकम की अमाउंट लिख दी, दोनों अमाउंटों को मैंने प्लस करा, अमाउंट आया टोटल इनकम या टोटल रेवेन्यू। इसमें से मैंने एक्सपेंसेस को माइनस कर लिया और मेरा नेक्स्ट अमाउंट निकल के आया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें मैंने टैक्स लगाया अगर परसेंटेज थी और टैक्स को माइनस करने के बाद अमाउंट निकल गई नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जब आपकी अमाउंट निकल जाएंगी देन उसके बाद आप कॉलम नंबर सी यानी कि चेंजेस निकालेंगे। चेंजेस निकालने के लिए आपने देखा है कि चेंजेस निकालने के लिए बी से हमें ए माइनस करना है। बी का मतलब है प्रीवियस ईयर का कॉलम, ए का मतलब है बी का मतलब है करंट ईयर का कॉलम और ए का मतलब है मेरा प्रीवियस ईयर का कॉलम। यानी करंट ईयर के कॉलम से आप प्रीवियस ईयर को माइनस कर लेंगे। अगर हम देखें तो बी में हमारे 15 लाख हैं और ए के अंदर हमारे 10 लाख रुपीज़ है। तो 15 लाख से 10 लाख माइनस करेंगे तो हमारी अमाउंट जो निकल के आ जाती है वो निकल के आ जाती है 5 लाख रुपए की। तो मैंने 5 लाख रुपए दिए। इसी तरह मैंने दूसरे वाले में देखा, नेक्स्ट इनकम के अंदर करंट ईयर में अमाउंट 1,50,000 है, प्रीवियस ईयर में अमाउंट 2 लाख है, माइनस के 50,000 है, इसीलिए मैंने यहाँ माइनस के 50,000 रख दिए हैं। माइनस वाली चीज़ को आप ब्रैकेट से शो करेंगे, यानी माइनस की अमाउंट ब्रैकेट से शो करे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं साहब। नेक्स्ट थर्ड हमारा है, थर्ड की अमाउंट है टोटल इनकम में करंट ईयर में है 16,50,000 रुपये और प्रीवियस में अमाउंट है 12 लाख रुपये। तो 16,50,000 से 12 लाख माइनस कर लेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट 10,50,000 से 6 लाख माइनस करके अमाउंट लिखेंगे। दोनों के अमाउंट आ गए 4,50,000 पहले वाले की। 16,50,000 से 12 लाख माइनस हुए। नेक्स्ट 10 लाख में से 10,50,000 से आपने 6 लाख माइनस करके इसकी अमाउंट भी 40 लाख आ गई। अब क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा 6 लाख रुपए की अमाउंट है, 6 लाख से 6 लाख माइनस करेंगे 0, 2,40,000 से माइनस करेंगे 0 और लास्ट में भी 0। इत्तफाक है कि इसमें 0 आया है। आपको सभी के टोटल करने पड़ते हैं माइनस, यानी रेवेन्यू का अलग डिफरेंस निकालेंगे, अदर इनकम का अलग डिफरेंस निकालेंगे, टोटल इनकम का अलग, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जब सभी के आप डिफरेंस निकाल कर रख देंगे देन उसके बाद आप परसेंटेज निकालेंगे। यानी कि पहला वाला कॉलम प्रीवियस ईयर का, दूसरा वाला कॉलम करंट ईयर और तीसरा कॉलम एब्सोल्यूटेड चेंज। चेंजेस सभी के निकलेंगे इंडिविजुअली, आप इंडिविजुअली निकालेंगे। जब आपके चेंजेस निकल जाएंगे तो डी कॉलम निकलेगा और डी कॉलम जो है इसके अंदर चेंजेस की अमाउंट, जो भी आपकी चेंज की अमाउंट है वो मल्टीप्लाई, यानी डी कॉलम निकालने के लिए हमें करना होगा चेंज की अमाउंट मल्टीप्लाई 100 और डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर की अमाउंट।
5 लाख मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 10 लाख। इसी तरह हम दूसरे वाले का निकालेंगे, इसी तरह हम तीसरे का, सभी का निकालेंगे। ध्यान ये रखना है हमें कि अगर कोई माइनस में आता है तो उसे हम ब्रैकेट में शो करेंगे। जैसे पहले वाले का मैंने निकाला 5 लाख मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 10 लाख, यानी कि प्रीवियस की अमाउंट मल्टीप्लाई 100 और चेंजेस 5 लाख मल्टीप्लाई 100 और प्रीवियस की अमाउंट 10 लाख रुपए की। पहला वाला निकल गया। इसी तरह दूसरे वाले का, जब हम दूसरे का निकालेंगे तो दूसरे की अमाउंट चेंज की है माइनस के 50,000, प्रीवियस की अमाउंट 2 लाख मल्टीप्लाई 100, जो परसेंटेज आएगी उसे लिखेंगे। क्योंकि ये परसेंटेज ब्रैकेट में है, यानी चेंजेस ब्रैकेट में है तो परसेंटेज भी ब्रैकेट में ही आएगा। नेक्स्ट हमारी जो परसेंटेज है वो है 4,50,000 के लिए। तो 4,50,000 की अमाउंट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय प्रीवियस की अमाउंट 12 लाख रुपीज़। इसी तरह से हम सभी की परसेंटेज निकालेंगे और सबकी परसेंटेज आपकी जो है परसेंटेज में आती रहेंगी। जैसे अगर हम पहले वाले की लगाते हैं परसेंटेज, अमाउंट 5 लाख की 100% करते हैं तो आपकी परसेंटेज निकल जाती है 50%। दूसरे की हम निकालते हैं 50,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 2 लाख, निकलती है 25%। क्योंकि इसका चेंजेस जो था वो ब्रैकेट में था, माइनस में, तो इसीलिए मैंने परसेंटेज भी जो है किस में रखी, वो माइनस में रखी। अगर पॉजिटिवली है तो आप पॉजिटिवली लिखेंगे, नेगेटिवली है तो अमाउंट आपका परसेंटेज नेगेटिवली होगा। इसी तरह हम दोनों के नीचे की परसेंटेज निकाल रहे हैं। आपकी 4,50,000 की परसेंटेज दोनों में और दोनों के अमाउंटों को लिख देंगे इसी तरह से। तो आप सभी की परसेंटेज निकालिए इंडिविजुअली। ध्यान रखिए कि फॉर्मेट सबसे पहले है। फॉर्मेट के अंदर मैथड्स वगैरह और ऊपर की सारी बातें सबसे पहले लिखें। जब आप उसे लिख दें तो रोमन नंबर के साथ फॉर्मेट की सारी बातें लिखें। तीसरे नंबर पर आप ध्यान रखें कि नोट नंबर का कॉलम बनाना है आपको, नोट नंबर का कॉलम। चौथे नंबर पर ध्यान रखें कि प्रीवियस की अमाउंट पहले आनी है, उसके बाद करंट की अमाउंट्स आनी है। प्रीवियस को आप ए नाम दे सकते हैं, करंट चेक को आप बी नाम दे सकते हैं। देन उसके बाद चेंजेस निकलना है जिसका नाम सी हो गया, और चेंजेस में बी से ए, करंट ईयर से प्रीवियस ईयर माइनस करेंगे। उसके बाद आपका फोर्थ कॉलम होगा डी कॉलम, और डी कॉलम की परसेंटेज आपने देखी है किस तरह से निकालनी है। इंडिविजुअली सबकी परसेंटेज वर्किंग नोट में निकालिए और देखते रहिए वीडियो।